ये क्या हो रहा है यहाँ? ये व्यक्ति कौन है? ये वो अर्थात ये हेलेना बहन, अब ये व्यक्ति, ये हमारे पति हैं, सम्राट चंद्रगुप्त। अब ये तो तुम्हें ही पुकार रहे थे। पता नहीं आज इन्होंने ऐसा क्या पी लिया। ये तो भला हो इस व्यक्ति का कि सही सलामत इन्हें यहाँ ले आया, अन्यथा अगर कोई देख लेता तो इनका कितना नाम उछलता। हमें लगा कि इन्हें सबसे अधिक अच्छे से तुम ही संभाल सकती हो, इसीलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। ठीक किया तुमने। आज्ञा पटरानी। रुको। तुम्हारा इनाम मैं दे देती हूँ। आप चंद्र को संभालिए। लो तुम्हारा इनाम। धन्यवाद। अब तुम्हें किसका इंतजार है? मैं अब किसी का भी नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। जाते जाते दरवाजा बंद करके चलो। कन्यादान करने वाला जोड़ा आके स्थान ग्रहण कर लें। हेलेना, मैं चाहूंगा कि कन्यादान की विधि में आप मेरा साथ दें। अब एक एक करके मुझे मेरे सारे हक मिल रहे हैं। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः। अब आप दाता दाहिना हाथ आगे लाएं। महारानी, महाराज के हाथ के नीचे हाथ का स्पर्श करें। इसके ऊपर में आपका हाथ, सबसे ऊपर में कन्या का हाथ रहेगा। कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दीजिए। पर्ण पत्र यहाँ रख दीजिए। महाराज, अब आप वर और कन्या का पाद प्रक्षालन करेंगे। महाराज,
कन्यादान का कार्य संपन्न हो गया। आप गठबंधन करने के लिए किसी को भेज दीजिए। कुछ तो है। मलय की तो हर परीक्षा में सफल हो रहा है, किंतु अभी मेरा मन नहीं मान रहा है कि जो भी हो रहा है वो ठीक है। ये क्या हुआ नंदिनी? जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो कुछ है। तुम दादी का आशीर्वाद नहीं लोगी। मेरा तात्पर्य है कि तुम जिस स्थिति में हो तुम्हें झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारी ओर से दादी से आशीर्वाद मैं लूंगा। जीते रहो, सौभाग्यवती भव। तुमने अपने जीवन का नया प्रारंभ किया है। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। वर भाभी नंदोई रस्म के लिए सामने आए। वधू की भाभी अब वर को दही खिलाएंगी। ये रस्म छाया की बड़ी भाभी ही कर सकती है। तेरी औकात क्या है? कहीं की रानी है तू? राजकुमारी है तू? तेरी रगों में एक सेवक का रक्त है। जिस तरह मैंने तुम्हें छोड़ दिया था मुझे अफसोस है, परंतु मैं जानता हूं अब भी जितनी तुम मुझसे नाराज हो उतना ही चाहती हो। ठीक कहा तुमने मलय, मैं नाराज हूं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया, बल्कि अगर मैं कुछ चाहती हूं तो वो है तुम्हारी मौत। जानते हो, तुमसे मेरा विवाह ना होना ये मेरी तकदीर थी, क्योंकि मेरे नसीब में चंद्र थे। और किस्मत तो तुम्हारी खराब है, क्योंकि मैं मगध की पतरानी हूं और तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारी तो चंद्र से तुलना भी नहीं की जा सकती। मेरे लिए चंद्र की बीवी होना सबसे ज्यादा बेहतर चीज है। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। लगता है तुम भूल गई हो किस तरह तुम मुझसे विवाह करने के लिए मुझसे भीख मांग रही थी। और अब तुम चाहती हो कि मैं ये मान लूं
कि इतनी जल्द तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। तुम्हारा विवाह छाया से हो चुका है, इसलिए जब तक यहाँ हो इस रिश्ते को निभाओ, इसी में तुम्हारा फायदा है। और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए संभव होगा, क्योंकि अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ और हर पल मैं तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा। तब तो तुम... मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि... क्यों? बोलो, चुप क्यों हो गई? क्योंकि मेरा तुमसे इंतकाम लेना अब भी बाकी है। विवाह के कार्य से थकान तो बहुत हो गई है, किंतु मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हमारी पुत्री का विवाह अच्छी तरह से संपन्न हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों ना हो माँ, मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बहन का विवाह जो था, प्रसन्नता तो होना। बहुत समय पश्चात आई हो तुम चंद्र से मिलने। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि ये वही चंद्र है जो बालपन में मेरी गोद में खेला करता था। भाग्यशाली हो तुम। मैंने तो इसे जन्म दिया, परंतु इसका बालपन नहीं देख सकी। तुमने तो इसकी किलकारियां सुनी है। बताओ ना, कैसा था मेरा चंद्र बालपन में? सबसे अलग। प्रेम करना तो इसे आता ही नहीं था, प्रेम का अर्थ भी नहीं जानता था और ना ही जानना चाहता था। छोटी आयु में ही मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि प्रेम के मोह में बंधना नहीं चाहता था। कहता था कि प्रेम मनुष्य को दुर्बल बना देता है। और अब देखो, विश्वास ही नहीं होता कि उसके 3-3 पत्नियां हैं। और माँ, 3-3 पत्नियां होने के पश्चात भी मेरा आज भी यही मानना है कि प्रेम मनुष्य को दुर्बल बना देता है। जजमान, विदाई का समय हो गया है। अब क्योंकि मलय इसी महल में रहेगा, तो विदाई की विधि भी यही होगी। तुम जाओ और जाके छाया को उसके कक्ष तक छोड़ा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बात कड़वी लगेगी, किंतु सत्य यही है कि प्रेम मनुष्य को असहाय बना देता है। उसके सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर जीवन पर से उसका नियंत्रण समाप्त कर देता है। नहीं चंद्र, प्रेम तो एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को और भी सुंदर बनाता है। मैंने ये स्वयं अनुभव किया है और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में ये अनुभव अवश्य करना चाहिए। मेरी यही कामना है कि तुम्हें भी जीवन में प्रेम का अनुभव हो, तभी तुम इसकी महत्वता समझ पाओगे। असंभव। मेरे जीवन में कभी प्रेम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे जीवन में केवल शत्रुता है और आज उसी शत्रुता के कारण तुमने अपना प्रेम खोया। किंतु तुम कभी भी स्वयं को अकेला मत समझना मेरे रहते हुए। ये तो सृष्टि का नियम है। तो प्रेम करने वाले अधिक समय तक साथ रह ही नहीं सकते, वो एक दूसरे में रहते हैं। सत्य आज भी मेरे अंदर जीवित है, एक मधुर स्मरण बनके। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ
ईश्वर ने मुझे प्रेम अनुभव करने का अवसर दिया। तुम सदैव ही मगध की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे और देखो ईश्वर ने तुम्हारी कामना पूर्ण कर दी। नंदिनी नहीं तो छाया ही सही है तो मगध की राजकुमारी ना। एक बार मैं किसी चीज को पाने का निर्णय ले लूं तो उसे किसी भी मूल्य पर पाकर ही रहता। अब तुम्हें अपने कक्ष में जाना चाहिए, समय हो गया है। जाओ अपने नए कक्ष में अपनी नई पत्नी से मिलो, एक नया जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है। कितने समय पश्चात बाद चंद्र से मिलने का अवसर मिला है, अचंभित हो गया। वो क्यों? अरे कुछ माह पूर्व हमारी भांति तक्षशिला में एक कुटिया में रहता था और आज भारत के सबसे बड़े राज्य का स्वामी है। आचार्य के शिष्य में से ऐसा कोई भी वो नहीं कर पाया जो चंद्र कर गुजरा है। स्मरण है जब गुरुकुल आया था हम चरवाहा चरवाहा कह के चिढ़ाते थे और अनेकों कार्य करवाते थे इससे, और आज देखो इसके सामने हमारा अस्तित्व ही तुच्छ दिखता है। सदा से मगध का राजा बनना चाहता था वो, और आज कर ही दिखाया उसने। उसकी प्रशंसा बंद करो। चंद्र जितना भी आगे निकल जाए मेरे लिए वो एक चरवाही रहेगा, उससे अधिक कुछ नहीं। उसने जीवन में जो कुछ भी पाया है मेरे कारण पाया है, सब मेरा दिया हुआ है। उसने हमेशा मेरी जुटन खाई है, चाहे उसकी पत्नी नंदिनी क्यों ना हो, वो मेरे मंगेतर थी। उसकी दूसरी पत्नी हेलेना वो मुझसे प्रेम करती थी। अब उसकी गर्भवती बहन से विवाह कर मैं उस पर एक और उपकार कर रहा हूं। चंद्र मेरे साथ बराबरी करना चाहता है, असंभव, वो उसके योग्य ही नहीं। मैंने नंद की पुत्री से मंगनी की ताकि मैं मगध पा सकूं, और अब ये भला बनने का नाटक करना पड़ा ताकि मैं चंद्र की बहन से विवाह कर सकूं। किंतु इस विवाह से तुम्हें क्या लाभ होगा? लाभ ही लाभ है। चंद्र की बहन से विवाह कर मैं सबकी नजरों में उठ गया हूं। अब वो मेरे लिए एक सीढ़ी बन गई है, एक ऐसी सीढ़ी जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और मेरा लक्ष्य है मगध और नंदिनी, और इन दोनों पर केवल मेरा अधिकार है। मैं यहां प्रशंसा लेने नहीं आया, प्रतिशोध लेने आया हूं, और वो मैं लेकर रहूंगा। छाया, आज से तुम मलयकेतु की बीवी के रूप में एक नए जीवन की शुरुआत करने वाली हो, इसलिए किसी और के विषय में सोचना अनुचित है। हाँ चंद्र, आज से मुझ पर मेरे पति का पूर्णतः अधिकार होगा, परंतु मेरे हृदय मेरी भावनाओं पर नहीं। और अपना हृदय तो मैं पहले ही सत्या को दे चुकी हूँ, परंतु जो चीज मेरे पास स्वयं ही नहीं है वो मैं किसी और को कैसे दूंगी? हे ईश्वर, आज प्रेम ने मेरी बहन के जीवन को नष्ट कर दिया है, दुर्बल बना दिया है। इस कारण ही कृपया कर प्रेम को सदैव ही मुझसे दूर रखना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।